बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान में है, नहीं पैदा किया हमने जिन्नों और इंसानों को सिवाय इसके कि वो हमारी इबादत करें। अब इस जुमले को समझने के लिए हमने पिछले प्रोग्राम में भी कुछ बातें की और उसमें एक सूफ़ी का ये कौल भी दोहराया कि जिसमें वो कहते हैं कि इस कायनात को ईंधन की ज़रूरत थी, लिहाजा इंसान को तख्लीक किया गया। अब इसी में हम आगे बढ़ते हुए चूँकि ये बता रहे हैं कि इस कायनात के हुस्न को दाद देने के लिए जो सोच समझ के और तफक्कुर के साथ किसी को सलाहियत अता की गई तो वो इंसान है। और ये भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बताया गया कि जिसमें आपने फरमाया कि तफक्कुर जिन्नात और इंसानों की इबादत से बेहतर है। सीधी सी बात है, जब हम कहते हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, तो किसी को उसके कमाल फ़न की दाद दे रहे हैं। जैसे हम किसी शेर पर दाद देते हैं, राग पर दाद देते हैं, सुभान अल्लाह आपने कमाल कर दिया। जिस भी चीज़ पर दाद देते हैं वो दाद यही मफ़हूम रखती है। हम नमाज़ पढ़ते हैं, इसमें हम सुभान अल्लाह कहते हैं, अलहम्द शरीफ पढ़ते हैं और जो कुछ भी पढ़ते हैं यह सारी की सारी दादो तहसीन है। लेकिन एक दाद वो है जो हम फ़कत इस तरह से दे रहे हैं कि इसके मानी हमारे अंदर नहीं है, इसकी वो कैफियत हमारे अंदर नहीं है जो दिल से निकलती हुई दाद की आयनादार होती हैं। यानी सिर्फ ज़ुबान से अदा होते हैं ये लफ्ज़। मसलन आप किसी इंसान से रस्मी तौर पर कहें कि आप बड़े खूबसूरत हैं और इस दाद तहसीन में बेसाख्तगी ना हो, तो वो शख्स आपकी दाद को कबूल नहीं करेगा, तवज्जो ही नहीं देगा। लेकिन जब आप किसी को हसीन पाकर दिली जज्बात के साथ और वालहाना कैफियत के साथ कहते हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको बहुत हुस्न दिया है, आप बहुत खूबसूरत हैं, तो वो आपकी बात की तरफ तवज्जो देगा, आपकी दाद को कबूल करेगा और इसका सिला देना चाहेगा। खालिक कायनात तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और उसने कायनात भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत तख्लीक की है, लेकिन हम इसे नज़रअंदाज करके रुपये, पैसे, दुनियावी शान शौकत, दुनिया की चमकती अशिया और कीमती लिबास को हुस्न की इलामत समझ बैठे हैं। अगर दुनियावी जाहो जलाल से नज़रें फेर कर चंद मिनटों के लिए उस खालिक कायनात की इस कायनात में बिखरी हुई उसकी हिकमतों और दानाइयों पर गौर करें, कायनात के रंग और रंगों के इम्तजाज देखें, तो बेख्तियार कहेंगे सुभान अल्लाह, क्या कायनात बनाई है, क्या क्या कुछ हो रहा है तेरी इस कायनात में, क्या क्या कैफियतें पैदा हो रही हैं। तो फिर इसे इबादत और इंतहाई इबादत कहेंगे। ये है इंसान का मनसब कि वो किस तरह अल्लाह की इबादत करता है। वो सिर्फ इबादत की रस्म पूरी करता है और ज़बान से रटे रटाए अल्फाज निकाले जा रहा है, या बेख्तियार और बेसाख्ता उसकी ज़बान से और उसकी दिल की गहराइयों से अल्फाज निकल रहे हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अर्रहमान अर्रहीम। हम शऊरी तौर पर इकरार करते हैं कि अल्लाह की ज़ात हम्द व सना के काबिल है। वही हमारी इबादत का, हमारी सोच, हमारी फ़िक्र का और हमारी वाबस्तगियों का मरकज़ है। हम जब उसके हजूर खड़े हों तो हमारे जहन में सिवाय इसकी बुजुर्गी और बरतरी के कोई और ख्याल ना हो। ये है रूहानियत।